मोदी जी ने क्या न्याय कराया, गरीब गुरबा की क्या सुनते हैं मोदी जी। गारंटी गारंटी वो गारंटी लगाते थे। केवल महंगाई और गरीबी और ये सब बेकार की बातें। सभी चोर है नेता तो, लेकिन मोदी योगी ईमानदार आदमी। किसान है, किसान चोर है, नहीं गरीब है वो चोर है। गरीब आदमी बना फटे लिखा नौकरियां कोई ना। मेरे को लगता है आने वाले 15 साल तक हिंदुस्तान के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। मोदी जी आएंगे हमारे। गरीबा का तो 10 चक्कर काटा तो भी सुनाए कोई ना। कांग्रेस भाई हारो तो चौकी, उनको तकदीर जा, जीता तो चौकी, कांग्रेस को वोट से मारा। मोदी का जमाना चल रहा है। मैं तो चुनाव के बारे में कुछ नहीं सोच रही, जो मेरे पति सोच रहे हैं वही ठीक है। ये तो महंगाई और ये काय बोला, गरीब मन रोड पर कमार का जिन्हें भी सही न खाबाद। अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं करते उनकी तारीफ कैसे होती। हम चाहते हैं कि वापस से मोदी जी आए एक बार और भगवा ध्वज लहराता रहे उनके नाम से, हम उनको याद करते हैं। जो कह जाते हैं नेता कोई भी नहीं करते, कांग्रेस वाले कौन से करते हैं। की बार दूंगा वोट बीजेपी को दूंगा, सीधा ठोक के दूंगा। पार्ट टाइम और भी कर लेते हैं, बीए में कर रखी है, लेकिन रोजगार बूंदी में बिल्कुल भी नहीं है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम जी, मुख्य जलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी लोकसभा का चुनाव ही बिल्कुल पास में आ गई, तो मैं अलग अलग जगह जाके अलग अलग जिला वाइज लोग हम बातचीत करा, ओपिनियन है वो लेने लग रहे हैं। तो मैं आज बूंदी की जो सब्जी मंडी है बठे में पहुंची हूँ। लोगों हम बातचीत करांगा और जानांगा कि भाई किन वोट कर रहे हैं और के मुद्दा के ऊपर अब की बार जनता है वो वोट देने लग रही है। वोट किन दे रहे हो अब की बार? वोट तो दे देंगे ना, आप कहेगा जी नहीं। मैं तो कि नहीं खाऊंगा, थान भी थे बताओ, बीजेपी कांग्रेस भी तो जनता के साथ ही थे। आपको भी तो लागता होगा वोट लगे, फिर मैं कौन बोल सका यह चीज, जनता तो बोल सके। फिर माँ से क्यों बुला रहे थे आप? थार को बुलवाऊंगा, थार को पूछांगा मैं। पूछेगा तो फिर नेता लोग फिर आज ही कहीं कहीं कर देगा, मकाना नहीं डसा देगा मकान। ना क्यों कौन डसावी? नेता लोग तो वोट तो लगे कि भाई डसा देंगे, वोट तो फिर छुपा देनी पड़े थे ना। नाम लेते ही डसा देंगे। नेता तो न जो कर सकते। बीजेपी को देंगे। बीजेपी ने होगा क्या सोच के अब की बार बीजेपी वोट कर रहे हो? मोदी का जमाना चल रहा है। मोदी को जमाना चल रहे हैं। मोदी तो काम कर रहा है, क्या काम? छोटे हैं सब। और मोदी जी जिंदाबाद करना है मोदी जी को। मोदी जी क्यों वोट कर रहे हो? क्योंकि मोदी जी सबसे बड़ी प्रधानमंत्री पहली बार बने, बहुत दिमाग वाले हैं, जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं, आगे गरीबों के लिए भी अच्छा करते हैं काम। तो कर रहा है सारे वोट तो काम कैसा करा उन्होंने, आज तक किसी ने करा नहीं काम। सभी चोर है नेता तो, लेकिन मोदी योगी ईमानदार आदमी। देश के लिए मोदी जी अच्छे आदमी है। क्यों था लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? सब जितना काम किया है अच्छा किया है मोदी जी ने देश के लिए। उनकी इतनी तारीफ कैसे होती, ये बोल रहा हूँ। अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं करते उनकी तारीफ कैसे होती? सबकी जीवान में मोदी 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 क्यों है? मोदी में एक तो भगवान है। आज राम मंदिर बना है तो किसकी वजह से बना? मोदी जी की वजह से बना है। ये तो क्या था राम मंदिर, पहले इतने साल क्यों नहीं बना? ये तो महंगाई और ये काय बोला, गरीब मन रोड पर कमार का जिन्हें भी सही न खाबाद। सही बोला, मोदी ने काय करया और डबल गेहूं मिला जाते सिंगल कर दिया, काय पाए तो मिलो काय मतलब बोल। मैं तो बोल रही कि मोदी जी कुछ ही को नहीं करियो, बहुत काम किया है मोदी जी ने तो। हाँ जी भाई, लड़कियां महिला के सोची ही कांग्रेस बीजेपी की के बारे में किन वोट कर रहे हैं? ज्यादातर तो हम देखते हैं कि मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है और महिलाओं के लिए एक जैसे आरक्षण है वो सब कुछ, 33% आरक्षण हो गया और क्या नाम है, नौकरियों में भर्ती भी अच्छी ठीक ठाक निकाली है 10 सालों में विगत। और इनके लिए अभी जैसे बहुत सारे अवसर दिए बढ़ने के लिए, नए नए कारोबार खुलवाए हैं। और वैसे अगर लड़कियों के लिए क्या, वैसे सबके लिए ही देखें तो सनातन धर्म के लिए इन्होंने ज्यादा बहुत कुछ अपने हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए इनको जन को जागृत किया है और अपने जन जन में जागृति फैलाई है कि हमारा भी धर्म कुछ है। और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि वापस से मोदी जी आए एक बार
और भगवा ध्वज लहराता रहे उनके नाम से, हम उनको याद करते हैं। क्योंकि वोट कर रहे हो? जी हमारा वोट मोदी जी को ही रहेगा। क्यों मोदी जी ने ही क्यों वोट, मतलब आके अलावा और के कुछ स्थान ठीक लगे? क्योंकि मोदी जी के ही आने के बाद में हमारे भारत राष्ट्र को एक नई पहचान मिली है, और उससे पहले कोई कह नहीं सकता था कि हाँ भाई कोई किसी लिस्ट में हमारा भारत का नाम भी कहीं ऊपर आ सकता है। तो अभी एक किसी भी आप स्तर पे जाकर के देख लो, किसी भी लिस्ट में देख लो, हमारे भारत को तीसरे चौथे नंबर तक लगभग हमारा नाम रहेगा वहाँ पे भारत का। तो हमारे अच्छी प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, जितना भी अपना इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ, जितना भी प्रोग्राम्स देखो, जितने भी चलाए हुए उन्होंने, एक मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा किया है उन्होंने भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। कैसे गुस्सा कर रहे हो, क्या हो गया? ये सब्जी वाला महंगाई के इंतजार मानेंगे ना, काई कर मान लेते हैं? 10 रुपए किलो में लेते हैं किसानों से, और यहाँ बेच रहे 25-30। ये सारी सब्जियाँ जो भी होती है, कुछ भी है, अच्छा उसका इसी में निकालोगे? नहीं निकलेगी, नहीं किसमें निकलेगी, कार में निकलेगी, बढ़ेगी पड़ेगी। अभी माल अभी बच जाएगी, जो सड़ जाएगी गर्मी से, फिर उसका भुगतान कौन करेगा? किसान से निकालनी है सारी ग्राहक से 10 रुपए लेके तुम लेके आता है कि नहीं ले जाता है, कोई चीज साफ थोड़ी आते हैं। मैं तो ये कर रहा हूँ, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। महंगाई ज्यादा हो रही है, कौन कर रही है महंगाई? तो देश तो बढ़िया चल ही रहा है, देश को क्या है? किन वोट कर रहे हो अब की बार? मैं प्रहलाद गुंजरी। अच्छा, कांग्रेस। क्या लगा अब की बार कांग्रेस को? कांग्रेस जीतेगी यहाँ हमारी बूंदी लोकसभा सीट। अच्छा, जहाँ पर बात करा तो भाई बाकी दोबारा के कुछ यहाँ को करवायो अकाउंट है भाई, बाकी साथ में हो भाई, ऐसा करवाया तो इन्होंने भी, कौन सा है हमारे इधर महादेव जी के गए थे 10 साल पहले, हेरिटेज बना देंगे, चूल्हे लगा देंगे, एक पत्थर में लगाया 10 साल में। अच्छा, लगाया तो दिखाओ इधर महादेव जी को, जो कह जाते हैं नेता कोई भी नहीं करता है, कांग्रेस वाले कौन से करते हैं? वोट किसको दे रहे हो? वाले मोदी ने देगा और घूम देगा। उन्हीं मोदी जी चाहो बीजेपी का आदमी जी, मेरे बीजेपी का आदमी जा। अच्छा, हाँ। क्या लगा अब की बार थन? कहीं बात लागे थे 2 करोड़ जीते को। उनसे काम अच्छे लग रही है, बढ़िया करा मैंने। की बार दूंगा वोट बीजेपी को दूंगा, सीना ठोक के दूंगा, सीनो ठोक के दोगा। बिल्कुल। बाकी ये जो है ना, रोड के मारे तो सभी परेशान में, खुद भी तो बोल लो भले जाके आगे अब की बार जो सांसद जी है भाई, तो हाँ ये डोगरा जीते तो उनको बोले ना, बिल्ला जी को तो करवा लेंगे, बिल्ला जी से काम। बोलते हैं ना, ये बोलते हैं नहीं काम होता है, जब भी तो हमारे से किसी से माथा फोड़ जाती है ना, तो फिर गुस्सा भी आता होगा, बहुत तगड़ा आता है। हाँ, गुस्सा आता है, क्यों नहीं आता है? अशोक डोगरा जी के घर पे जाके मैं 2 दफा उनसे माथा फोड़ी करके आया, ये रोड के मामले की, रोड और नाले के मामले का। तो क्या बोला उन्होंने? हो रहा है तुम्हारे जो काम, वो कह रहे भाई आप पैसा खर्च करते हो तो उसका हिसाब भी तो देखो ना, जाके आपको मौके पे जाके देखना चाहिए, पैसा कहाँ लगा रहा है आपका परिषद, ये आपको देखना चाहिए। तो आपके वार्ड में बहुत पैसा लगा है हमने। आपके पास सीनो ठोक के किन दे रहे हो वोट? हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी के ये पैदाइशी बीजेपी के हैं। ठप्पो लगा के लाएंगे बीजेपी को कोई? हाँ। अच्छा, हाँ। यहाँ कैसे घूम रहे हो? टपोर के साथ आए सब्जी लेने आए हो? अच्छा, तो ये बताओ कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों, बीजेपी में क्या पसंद है आपको? मोदी जी। क्या है मोदी जी भारत के? प्रधानमंत्री। किसने बोला प्रधानमंत्री है? मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। क्या काम चल रहा है? मैं सब्जी का लगाता हूँ, सब्जी को काम करो। पार्ट टाइम और भी कर लेते हैं। हाँ जी, पार्ट टाइम और भी कर लेते हैं, BA कर रखी है, लेकिन रोजगार बूंदी में बिल्कुल भी नहीं है। कोटा में तो फिर भी रोजगार है, बूंदी में तो बिल्कुल रोजगार नहीं है। यहाँ पर रोजगार की बहुत समस्या है। इसके अलावा चुनाव आने के टाइम पे आ जाते हैं, बाकी 4.5 साल तक भूल जाते हैं। तो और महंगाई इतनी तेज हो गई है कि आम आदमी बिल्कुल भी आम जीवन भी मतलब सही तरीके से यापन नहीं कर पा रहा। हाँ, एक तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है, कोई कंपनीज वगैरह नहीं है ताकि रोजगार मिले, और यहाँ पर पढ़े लिखे के भी मजदूर बन के काम करना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, बूंदी इतने गड्ढे में है, और इतने गड्ढे में पहले भी था और अभी भी है, कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती अच्छे से। जी राम राम जी। राम सर। अब की बार जनता है किन वोट दे रही है और क्यों दे रही है? मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्यों, मोदी जी ने की केसेस देख ली थे, सामने कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। आप क्या काम करो भैया? शॉप है हमारी। तो काम कहाँ चल रहा है? काम ठीक है, सो है अभी तो।
लोग बोली कि मोदी जी आने के बाद महंगाई बढ़ा दी और काम ठप हो गो। अब महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। जीएसटी से थोड़ा और फर्क पड़ा है महंगाई में। जीएसटी के रूप में देखो, सही या गलत या अच्छी कैसी? नहीं, जो प्लानिंग उनकी थी उस हिसाब से जीएसटी लागू नहीं किया उन्होंने। जैसे कि हर पॉइंट पे जीएसटी बढ़ के चला हुआ है, जबकि जीएसटी के हिसाब से ये होना था कि एक बार वन टाइम टैक्स होना चाहिए, तो 3-4 बार में जाके रिटेलर के पास पहुंचता है, तो जीएसटी बढ़ता हुआ जा रहा है ना। अब की बार क्या लगा है कि सरकार है बन सके? मोदी जी की सरकार ही आनी है, क्योंकि सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो जनता सोचती, बिल्कुल सोचती। ऑप्शन क्यों कोनी है? एक तरफ राहुल जी ही, एक तरफ मोदी जी। वो कांग्रेस की कमांड सही हाथों में नहीं है, इसलिए। नहीं तो कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं है, तो कमान की हाथ में होनी चाहिए। इतने साल जो बेस बनाया है मोदी जी उसी पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है, नींव तो वही कांग्रेस ही डाल के गई है। तो अब वो मोदी जी कहे कि हमने 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा सब बेकार की बात है। कांग्रेस ने ही नींव डाली है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। जी आंटी जी, आप क्या सोच रहे हो चुनाव के बारे में? मैं तो चुनाव के बारे में कुछ नहीं सोच रही, जो मेरे पति सोच रहे हैं वही ठीक है। वही ठीक है क्यों है? मतलब आपको किसको वोट करना है, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी जी को। यह चीज में बहुत लोगों को सुनू कि भाई लोग एक ही बात बोलने की मोदी जी लहर दौड़ रही है ना, लहर दौड़ रही है, तो अब लहर ने फॉलो कर रहे हो? सभी लहर ने फॉलो कर रहे हैं। तो अड्डा का जो कैंडिडेट नहीं बन कौन देख रहे थे? नहीं, कैंडिडेट देखते हैं, जब लगता है कोई भी नहीं तो नाटो का बटन दबा दो, अपना वोट हो जाएगा कंप्लीट। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। मैं तो काम कुम कहे चल रहे हैं, ढंगू रुपया मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है? मिल रहा है, खूब रुपया बरस रहा है। और मेरे को लगता है आने वाले 15 साल तक हिंदुस्तान के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। मोदी जी आएंगे हमारे, और जो उन्होंने वादा किया था 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, कोई साक्षात रूप से तो आएंगे नहीं, लेकिन जिस हिसाब से वो देश के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस हिसाब से सुचारू रूप से जनता भी उनके साथ साथ उनका साथ दे रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे फ्यूचर अच्छा है और बहुत अच्छा लोगों के साथ, मतलब अच्छा होगा फ्यूचर, मतलब उसमें कोई डरे वाली बात नहीं। क्या लगा अब की बार बूंदी की जनता क्या सोच रही है? बूंदी की जनता का तो देखो ऐसा है, बूंदी की जो हालत है अभी वो तो किसी से छुपी नहीं है। शायद आप तो पहली बार आए हैं। देखो मैं पहली बार टाइम में तो कुछ देखे रोड में, मतलब इतने खड्डे हैं कि शायद अगर गिनती करने लग जाए तो 1 से 2 जन्म तो कम पड़ जाएंगे बूंदी के अंदर। ऐसा लगता है मून सिटी हो गई है, चंद्रमा में इतने खड्डे उतने ही है बूंदी में। और मैं आशा करता हूँ और गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से अपना प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बूंदी का संज्ञान जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवा रोडों को यहाँ के। अंकल जी बोलने लग रहे, मैं थोड़ी देर पहले मैं दूसरा वीडियो एक शूट कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों की शादी 13-14 साल में हो जानी चाहिए, लड़की बेरोना क्या कर ली। लड़कियों को पढ़ाओ पटाखे तो क्या बग गई, उनका कौन नहीं है। तो उसको पढ़ाओगे नहीं, उसको जब तक आप समझाओगे नहीं तब तक कैसे समझेंगी वो। बेटी 14-15 साल की शादी हो जाएगी। जीवन आपकी बेटी जी ये चाहते हैं, आप नहीं चाहते ना, तो फिर ये गलत क्यों है? गलत क्यों है? 1000 लड़कियां बता दी, 1000 लड़कियां, हाँ 1000 लड़कियां बता दी मैं। आंटी जी ने कि अंकल जी मैंने पहले भी बोल रहे थे कि सोचो, ये अपने मतलब खुद के संस्कार डालने की बात है। उनके साथ एक फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करोगे तो आप आपके बच्चे यूथ है वो कठिन नशा की तरफ भी जा रहे हैं, वो लड़कियां हो चाहे लड़का हो, 14-15 साल की। आप उनको धरती पर रहना सिखाओ, शुरू से इतनी सुविधाएं मत दो कि आप परेशानी में पड़ जाए बच्चे। उसकी सुविधा मिलती है, सब मिलता है, वो स्ट्रगल नहीं करते हैं और हमेशा अपने मतलब सुखों की तरफ भागेंगे तो वो ऐसा ही होगा। आप उनको सब चीजें सिखाओ, प्लस भी दो तो माइनस भी दो। बच्चा के साथ में की तरीका रहना चाहिए, जहाँ टोकना है वहाँ टोको। आप बच्चों को नहीं टोकोगे, जहाँ नहीं डांटोगे तो यही होएगा हाल। आप हर चीज की वॉचिंग भी रखोगे, ध्यान रहने के बाद उसको पकड़ में रखोगे तो सब सही होगा। ज्यादा बाउंडेशन इस चीज की ओर 80% हो रहा है, ये कारनामा 80% हो रहा है। न तो जाति को देखते हैं, न कोई घर परिवार को देखते हैं, बस उल्टा सुल्टा मामला होता जा रहा है। तो वो तो आप छोटी उम्र में शादी कर दो, जिसको करना है वो बाद में भी करेगी। वो नहीं करेगी हो रहा था पहले। अपने बाप दादा की रीति रिवाज चल रही है। मैं बताऊँ आपको, 12-13 साल की लड़की शादी हो रही 60 में रहते, और आज 100% न तो 80% तो जरूर थे। ये बस
जय श्री राम मौर्य से कट्ठे से आया थे मैं कट्ठे से आया, मैं आया शेखावाटी झुंझुनू से। मैं भी मारवाड़ी हाँ। ये भी मारवाड़ी हो? हाँ। क्या काम करो आप? मैं तो किराना की दुकान लगा हुआ। कैसे चल रहा है दुकान? दुकान बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, लेकिन अब मंदी वाड़ो है 10-5 साल से, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो गरीब तबका में भाषणबाजी तो बढ़िया होगा, लेकिन जमीनी लेवल पर खाए ही कोई ना। सब खत्म है, रोजगार खत्म है, बाजार खत्म है, और सारा महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर बढ़ गया, उसके बाद पेट्रोल बढ़ गया, सारा मतलब इंस्टीट्यूट जो नौकरियां का वो सारा गवर्नमेंट ने भेज दिया, प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया। अब ये जो नए युवा जो फटबार आज वो खटे जाऊगा, वहाँ के लिए कोई नौकरियां कोई ना, वहाँ के लिए अब वो स्टार्टअप कर रहा है जो में 1-2 मनक सक्सेस हो जाओ तो उन्हें टीवी पे बता देगा, और सारा जो फेल हो जाओ 90% वहाँ न बताओ, जबकि वहाँ के ऊपर लोन सब हो जाओ। ये सोच रहे उनकी बात। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, देश के विकास की जहाँ तक बात है, देश में तो विकास हो रहा है, और मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अब रही जो ये बातें करते हैं ना दूसरी पार्टीज, विपक्षी पार्टीज जो बात करते हैं ना महंगाई ये वो, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ, बैंक ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, कि आप ये बताओ कि पहले जो आज 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। मजदूरों को 100 रुपये मिलते थे, आज 500 रुपये 600 रुपये 1000 रुपये में मजदूर आ रहे हैं, तो वहां पैसा बढ़ रहा है। सारा आदमी ये कहता है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, यूं क्यों नहीं कहते, नेता भी क्यों नहीं कहते, विपक्षी पार्टी क्यों नहीं कहते कि आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, उसके लिए बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मजदूर ये कहता है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपको सारे खाने की चीजें मिल रही है, आपको दुनिया भर का अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, ये मिल रहा है, पैसे में मजदूरी में आपको 500 रुपए की बजाय आप 1000 रुपए ले रहे हो, आज मजदूर नहीं मिल रहा है, कौन सी महंगाई बढ़ गई। और एक बार बताओ, विदेशों में जितनी महंगाई है उससे भारत में कम है। गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, कौन कहता है गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, मैं आपको बताऊं पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, विदेशों में पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे भारत में कम है ना। और फिर आप सब तरह के आज दूसरी पार्टी जितनी भी कहती हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप बताओ आप क्या कर लोगे, आपने अब तक क्या कर लिया, आपने महंगाई नहीं बढ़ाई, केवल महंगाई और गरीबी और ये सब बेकार की बातें, कोई मतलब नहीं। गरीबी में उत्थान आ रहा है, उन्नति हो रही है, देश का विकास हो रहा है, विदेशों में इज्जत बढ़ रही है भारत की, ये सब सोचना तो वाजिब है। मतलब मैं एक बार बताऊं, किसी की बुराई करना, कोई भी आदमी, मैं काम करता हूं, मेरे घर में 5 सदस्य है, एक आदमी मेरा विरोध करेगा, ये तो निश्चित बात है, विरोध करना विरोध की जगह सही है, लेकिन अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसकी बढ़ाई करने के लिए चाहिए तो बढ़ाई तो करनी चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा तो बोलना पड़ेगा। किन वोट कर रहे हो? किस बारे में बात पूछोगे आप, उस बारे में जवाब। आप किन वोट कर रहे हो? आपकी नहीं, वोट से मतलब नहीं है, वोट तो देखो एक बात बताऊं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट जाएगा। मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, कोई सी भी पार्टी हो, चाहे लोकल पार्टी हो, वोट उसको जाएगा। अभी जैसे मोदी के लिए आप कितनी भी बुराई कर लो, मोदी ने देश का विकास किया है और ऑनेस्टी से किया है। मैं आपको बता दूं, भगवान का अवतार है ना, मतलब अवतार मान लो, कुछ भी कह लो कि नहीं भाई साहब बैंक से क्या विकास दिख रहा है, भाई साहब बैंक से रिटायर हुए हैं। आपको एक बार बताओ, विकास की बात कर रहे हो ना, कौन सा विकास दिख रहा है 70 साल में? नहीं, देश का एक बार बताओ कौन सा विकास दिख रहा 70 साल में? 370 नहीं हटाई, देश का कश्मीर को ले आया, वो किया है, वो काम नहीं दिख रहा आपको? आपको नहीं विकास है, दुकानों पे नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा वो विकास नहीं है। आपकी तनख्वाह की बात कर दी आपने, तनख्वाह की बात कर दी, महंगाई की बात कर दी। मैं आपको बताऊं, आप 400 रुपए में काम करते हैं ना, 1000 में दुकानों पे काम कर रहे हैं, 1000 में आपने लेकिन हकीकत बताना चाहिए, 1000 में नौकरी कर रहे हैं लड़के। अच्छा आपने बताया कांग्रेस ने क्या कर दिया? अगर आप आज IIT BTech है, वो आज 8-10 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, इन जैसे भाई सबके प्रतिष्ठान में। इनको ये दिखता है कि मोदी विकास कर रहे हैं, मोदी अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो हकीकत है
वो हकीकत होना चाहिए। लोगों के जो है धरातल पे जाके देखो। आप भाई साहब ने बड़े बड़े जो बंगलों में रहे होंगे, बड़े बड़े इसमें झोपड़ों में जाकर के देखो, गांव में जाकर के देखो, वहाँ क्या परिस्थिति है। हकीकत अलग बात होती है। मैंने आपको कहा था भाई साहब, आप हकीकत अलग बात होती है। भाई साहब मुझे पता है कि मोदी को अरे गाँव का भी पता है यार। मैं गाँव में, अरे क्या बात कर रहे हो आप, गाँव में मैं रहता हूँ। आप एक टाइम में खाना सुनो भाई साहब, हम युवाओं को देखो ना, हम क्या कर रहे हैं। बताऊँ मैं आपको, नौकरी नहीं, गाँव वालों को जो चीज़ नहीं है, हकीकत बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ। मेरे बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली से आते हैं, मैं बात करता हूँ घंटे घंटे पर, उनसे बात करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि साहब नरेगा में बहुत फायदा हो रहा है, गरीबों को पैसा मिल रहा है। और गरीब करता क्या है बताऊं मैं आपको, कि 5 बीघा जमीन का जो गेहूं निकलता है ना, वो गेहूं आपके काम खुद के घर में काम में लेता है। एक गाय है, उसका दूध पीता है वो, है ना, मजदूरी करता है वो। और इसके अलावा बाकी जो दूसरा जो गेहूं है आपका, वो बड़े बड़ी जो ये जो आटे आते हैं ना, शक्ति भोग और फलाने, ये सड़े आटे, वो पूरे जो गवर्नमेंट की चीजें आती है कट्टे के कट्टे, वो आड़तियों को हाथों हाथ बेचता है। ये देखा है आंखों से देख के बता रहा हूं मैं। वो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग आती है ना, चावल आता है, ये आता है, बड़े आदमियों को बेच देता है। और वो आदमी चीटर है, मतलब चोर है। मैं चीटर नहीं करता, कहने का मतलब है कि जो किसान है, किसान चोर है, नहीं गरीब है वो चोर है। वो शुद्ध खाता है, नहीं वो चोर और अशुद्ध आपको बेचता है। ये कौन सा वो जो अपने खेत खलिहान में जो जितना भी गेहूं निकलता है वो सब मंडी में जाता है। आप तो ये बताओ, भगवान दिख रहे हैं। एक दिन झोपड़ी में नहीं मजदूर, एक बार तो भाई सब मजदूर पहले 400 रुपए में 300 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए में मिल रहा है। आज भी मिल रहा है। किसान कैसे चोर हुआ? नहीं चोर नहीं बोल रहा मैं, चोर तो शुद्ध खाता है ना, नहीं शुद्ध खाता है, शुद्ध चेयर पे बैठ के रिटायर हो गए, आपको बंगले दिखते हैं, आपको दिखते हैं, आपको दरअसल पे देखो भाई साहब, छोटा आदमी दरअसल पे क्या हो रहा है आजकल, छोटा आदमी ये तो देखो बंगले कार के मेरा ही इतना बड़ा मकान नहीं है। मजदूर चौपाटी में जाएंगे, देखो आज कितने लोग हैं बेरोजगार है। चौपाटी में मजदूर चौपाटी में गए हो गया, अभी मजदूर चौपाटी में जाएंगे, देखो भीड़ लग रही है, भीड़ लग रही है वहाँ, भीड़ लग रही है। उनसे बात करो कितने पैसे लेते हो, क्या लेते हैं 300 ये लो मजदूरों की अरे लो कितने दिनों काम किए हुए, मैंने काम किया है। अरे इधर नहीं कितने दिन दिन के अंदर 2 दिन काम किया है, 2 दिन काम करो आप नरेगा का, मैं तो नरेगा में तो क्या चल रहा है नरेगा में आजकल? नरेगा में तो कुछ नहीं, यही चल रहा है कि पेमेंट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। इशू हो रहा है, सरकारों को नहीं आ रही हो कि पीछो नहीं, पैसे तो आते हैं, वो भी टाइम पे नहीं आते, लेकिन फिर इनका पेमेंट बहुत कम दी जा रही है। काम टाइम बहुत लंबा है, काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, ऊपर से पेमेंट कम है। तो ये क्यों सभी लेबर का रहता है, ये मेट्रो का भी पेमेंट कम है। मेट्रो का भी क्या नाम है 300 भी नहीं देते, 270 रुपए देते, उसमें पूरे दिन भगाए इधर से इधर। तो ये इशू तो पूरी नरेगा में चल रहा है। आप किन वोट कर रहे हो की बात? अभी वोट का तो सोचा नहीं, आप सोचेंगे क्योंकि अब इशू चल रहा है तो सोचना पड़ेगा भाई, वोट लेने के लिए सोचना पड़ेगा ना किसको देना है। हाँ जी आंटी जी, अब की बार किन वोट कर रहे हो कि हित में कर रहे हो बताओ? वो तो वोट के टाइम पे याद पड़ेगी कि नदा फूल न देगा, खाद न देगा। गरीब आदमी मामा छात्र बना पड़े लिखा फरिया नौकरिया कोई न बात बताओ तो, और महंगाई इतनी कर दी, सस्ताई करोगे ना जिन्हें वोट देंगे माँ तो गरीब गरबा कर रहा भाई, झूपड़े भी कोई ना, और मकान ही कोई ना, झूपड़ा न बन रहा, नौकरिया बढ़ रही है, पीसा बढ़ रहा है, गरीब आ गए 250 सुबह 8 बजे 4 बजे तक बैठा रहा, बच्चा का नौकरिया कोई ना, 150 वोट देता यार।
महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचता है। तो योजना के तहत तारे कोई भी लाभ को नहीं मिलो कि मकान घर फली की पुरानी झोपड़ी में रह रहा था और बच्चा बच्ची से ना बाहर कर वो ग्राम बैठिया 20 टका हो तो आगे बढ़ा कहीं से बढ़ा तो तन पतो गुण की भाई योजना वगैरह अभी तो जाके पूछा मैं कोई पट्टा को न मकान का आज 100 साल हो गया बसिया जहाँ सु पट्टा कोई ना सिवा चकमकाड में लिया अभी तो देखा तो भाई कम 1 साल का लगभग हुआ है अड़े राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकारी तब खूब पट्टा वगैरह बनवाया गया, लोग पट्टा बना रहे कैंप वगैरह लगा रहे। हाँ वो पट्टा न बनाया बाईस आगे से ऑर्डर ही ना आयो और वो ठेला पाटा दाल चावल तेल वो भी बंद कर दिया सरकार ने। तो भजन लाल जी तो सब बंद कर दिया। गरीब गरीब तो मर रही हो गरीब गरीब कहीं फायदा कोई ना। तो धन मिर्ची हल्दी बे मिली ही वाह अशोक बोलो तो न दी यो आयो जहाँ सो कहीं ना रही हो कहीं न दे रहे जहाँ सो कहीं फायदा कोई ना कहीं फायदा कोई ना तो खाई फायदा ही कोई ना गरीब के लिए तो कौड़ा में तो पीसा मिल रहा था मकाना का अटे तो खाई नहीं मिल रहा वहाँ उदय पर करे या कोचिएंगे वहाँ जावा तो चेयरमैन गरीबा की सुनाई न करे, नगर पालिका सुनाई न करे, बड़ा बड़ा आज महंगी तो फोन पे काम हो रहा गरीबा का तो 10 चक्कर काटा तो भी सुनाई कोई ना उन सुनाई कौन करे नहीं करो ना बन आगे कंप्लेन करो ना। साल भर 3 मिस्टोला करे ना जब को तो साल भर में हस ना हुआ मिस्टोल में। अब गरीब गरीब का करो जिको आ रहे हो जिको तो आ रहे हो ना रहे मुंडा देख देख लगाओ काम पर भी सरकार आगे सुपाई दो करेगी सस्ता ही कर देगी। अब 1100 में टंकिया भरा रहा था। अभी बात करें तो भाई जो गैस सिलेंडर ही कम रुपया में होया ही बाको फायदो ले रहा हो कौन ले रहा अब हो याओ मान तो भराई जो तो 1100 में भराई थी बाटी जाकर तो कम नहीं दे रहा था तो मांग भरी को उज्जवल योजना को फायदो तो लियो थे आगे जाके बात करो कि भाई ये कम हो रहा है कोई न मान मोल लिया गैस परी का गैस ही कोई न मांगे तो कहाँ सुध देगा वो परी माई सस्ता ही कर देगा जिगा वोट दे देंगे तो लेकिन दे रहे हो आपकी बार हाथ नहीं या फूल नहीं हाथ में कांग्रेस भाई हारो तो चौकी उनको तकदीर जीता तो चौकी कांग्रेस को वोट से मारा पूरा परिवार में कांग्रेस को वोट है। मोदी जी ने क्या न्याय कराया गरीब गुरबा की क्या सुनते हैं मोदी जी गारंटी गारंटी वो गारंटी लगाते थे गरीब गुरबा की ना 25,000 का बीमा था जिसमें 5,000 का बीमा कर दिया 5 लाख का बीमा कर दिया 25 लाख का बीमा था। क्या किया उसने गरीब गरीब तरफ करो सुनाई कोई ने कहाँ काम धंधा के लिए जावा तो ये कहा नरेगा में डाल देंगे तो नारे में डाल देंगे क्या नारे जानने वाले हैं क्या उनकी लुगाई भी नारे जाती है क्या हमारा फट जाना जो कोई उनको फायदा उठा रहे थे गरीब घर बच्चे तो कोई मैं पैदा बच्चा बच्ची पैदा कर रहा था हमारे पाल पोस बड़ा कर रहा था और वहाँ नरिका के भेज ने बैठा 120 दिन का नरिका दी ना कहीं निकाल गया ये 2 मिस्टेक लो का साल में कहाँ जा रही है 250 रुपये पट्टी मार कर पेटे जमाना 8 बजे 4 बजे गई वो भी से 250 में गवर्नमेंट आदमी भी 250 रुपया में काम कर रहा था। मंडी के अंदर में आया अलग अलग जगह जाके स्टेडियम हो चाहे वो साथ में यहाँ बात करा तो वह मंडी हो अलग अलग जटे जटे वहाँ लोग मिले ही बड़े बड़े जाके में बातचीत करी है और थारा क्षेत्र के अंदर के कुछ लोकसभा को अब की बार रंग ढंग है के चल रहा है कि सरकार निकल रही है के सोच रहे हो कमेंट करके जरूर बताओ। राम राम धन्यवाद।